तो हमने अपने मतलब नेटवर्किंग के टॉपिक में गाइडेड मीडिया मतलब थोड़ा बहुत जान लिया था कि नेटवर्किंग क्या होती है, बेसिक बेसिक सब कुछ जान लिया था। बेसिक क्या, थोड़ा एडवांस में भी गए थे। केबल के बारे में जान लिया था, मीडिया कौन कौन से तरह के होते हैं, गाइडेड मीडिया होता है, अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडिया के बारे में मतलब हमने जान लिया था कि गाइडेड मीडिया मतलब क्या होता है कि वायरस होते हैं, वायर के माध्यम से हम मीडियम से हम डाटा ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो डाटा को मालूम होता है कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। क्यों? क्योंकि वायर की मदद से हमने उन्हें रूट बता दिया कि वायर जहाँ भी चाहिए वहीं पे डाटा जाएगा ना, हवा में थोड़ी घूमेगा। ये हो गया गाइडेड मीडिया में। ठीक है, उसे गाइड मालूम है कि मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। ठीक है, अनगाइडेड मीडिया में उसे पता होता है मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, पर उसे वो पता नहीं होता कि बी पॉइंट है किधर। ठीक है, क्योंकि अनगाइडेड मीडिया में हम क्या करते हैं, सिग्नल्स, वेव्स, रेडियो वेव्स वगैरह, माइक्रोवेव्स, इन तरह का रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, इन वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वायरलेसली डेटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो उसे मालूम ही नहीं रहता कि कहाँ मतलब अपने मतलब समझो मेरा दिमाग अगर अनगाइडेड मीडिया है तो अपने दिमाग से सारी हर तरफ वेव्स निकालता रहेगा। ठीक है, तो जहाँ पे अगर हम मेरा वाईफाई है, ये राउटर में हर तरफ सिग्नल भेजेगा वो। ठीक है, अब मेरा फोन यहाँ पे है तो उसे पता है बी पॉइंट तक जाना है, पर उसे पता नहीं बी पॉइंट यहाँ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ है, ए से बी पॉइंट से मालूम है, बस डिसाइड नहीं है वो। समझ रहे हो ना आप बात मेरी? रूट डिसाइड नहीं है, रूट बदलते रहते हैं। अगर मैं इसे मोबाइल को हाथ में यहाँ पे गया, ठीक है, तो रूट बदल गया ना, समझ रहे हो? बस पॉइंट ए बी सेम रहेगा, बस रूट थोड़ा चेंज रहता है। इसलिए अनगाइडेड मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पे मतलब हमें कन्वीनियंस चाहिए होता है, और जहाँ पे स्पीड चाहिए होती है वहाँ पे हम गाइडेड मीडिया यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि गाइडेड मीडिया में स्पीड ज़्यादा मिलती है, अनगाइडेड में कम मिलती है। बस इसमें देख लेते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन में 3 तरह के वेव्स हम इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव्स। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम होगा बाद में पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, आगे किधर गया? ठीक है, अनगाइडेड मीडिया में रेडियो वेव्स क्या होती है, एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है। आपका रेडियो का एंटीना मालूम है ना, पुराने रेडियो आता था उसमें कांडी आती थी, वो भी ऐसी खींचेंगे बाहर, तो वो ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है। ठीक है, वो क्या करता है, हर जगह रेडियो का टावर भी देखा होगा ना अपना, तो हर जगह मतलब सिग्नल भेजता है और हर जगह रिसीव भी करता है। ठीक है, ओमनी डायरेक्शन का मतलब ये है कि सारे सभी डायरेक्शन से, ऊपर नीचे आगे पीछे सभी डायरेक्शन से आएगा उसका सिग्नल। ठीक है, तो ऐसा एप्पल जैसा रहता है ना कि ऐसा ऐसे सिग्नल्स आते रहते हैं उसमें। ठीक है, तो बस आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा मतलब हाँ इंपॉर्टेंट है, पर इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लीजिए बस। गाइडेड मीडिया क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया होता है, रेडियो वेव्स क्या होती है वो सब आगे देख लेंगे हम। ठीक है, माइक्रोवेव क्या होती है सब देख लेंगे। ठीक है, अब ये बेसिक बेसिक अपना पूरा कर लीजिए। इनकी फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, रेडियो वेव्स की, जो हम अपने कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाकी मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट वगैरह ये सब में होता है यूज़ है। ठीक है, ताकि आपने देखा होगा ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है, आपको मालूम ही है, रेडियो और टीवी। ठीक है, सब ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जिसको एंटीना लगाया जिसको चाहिए वही लेगा। ठीक है, और मल्टीकास्ट क्या हो गया, समझो मेरी क्लास में ये हमने बताया है, सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ। मेरे क्लास में समझो 3 स्टेट के बच्चे हैं, गुजराती है, मराठी है और तमिलनाडु के हैं बच्चे। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ मराठी वाले बच्चों को बताना है तो उनको सिर्फ मराठी आती है, हाँ हिंदी सबको आती है। ठीक है, हिंदी तीनों बच्चों को आती है। ठीक है, अगर मुझे सिर्फ मराठी वाले को बताना है तो मैं उसे मराठी में बताऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों जो बाकी गुजराती और तमिलनाडु वाला है उसे मराठी नहीं आती। ठीक है, समझ ऐसा पकड़ के चलिए। ठीक है, इसलिए होता है मल्टीकास्ट। ठीक है, मतलब हमारे पास 3 बच्चे हैं, बस हम एक को ही पढ़ाना चाहते हैं, ये होता है मल्टीकास्ट। और ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब होता है, हम सबको बता रहे हैं, जिसको लेना है लो, नहीं तो भाड़ में जाओ। बाकी हाँ, रेडियो वेव्स का क्या मतलब होता है, क्या होती है कि ये बिल्डिंग वगैरह किसी के अंदर से भी अपने मोबाइल के सिग्नल आपको मालूम है। ठीक है, ये क्या होता है कि बिल्डिंग वगैरह को चीर फाड़ के आ जाते हैं अपने पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेडियो पे काम कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रोवेव का क्या होता है कि वो अगर कोई दीवार आ गई बीच में तो उसे टकरा कर वापस चली जाएगी। ठीक है, तो माइक्रोवेव ओवन में मालूम है ना आपको, वो वेव्स होती है उस कंटेनर के बाहर नहीं आती। ठीक है, अगर उसकी जगह हम रेडियो वेव्स करते इस्तेमाल उस माइक्रोवेव ओवन में तो वो बाहर आ जाती। ठीक है, तो बाहर का भी पक्का देती।
हमें वो नहीं चाहिए, सिर्फ अंदर का ही पकना चाहिए, इसलिए हम उसके अंदर माइक्रोवेव करते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव कोई अगर ऑप्टिकल है अंदर वो सामने, उसे टकरा के वापस आ जाती है। और इंफ्रारेड वेव्स वो होती है, ये देखिए, माइक्रोवेव आर आइडियल फॉर लार्ज एरियाज नीड, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे मतलब रेडियो वेव्स क्या होती है कि ज़्यादा डिस्टेंस मतलब वो चिर फाड़ के कहीं भी घुस जाती है, ठीक है, रेडियो वेव्स पर। उन्हें अगर ज़्यादा दूरी तक प्रोपोगेट करना है तो ज़्यादा पावर भी देनी पड़ती है और ज़्यादा जाती भी नहीं है रेडियो, समझ रहे हो, ठीक। और माइक्रोवेव्स का क्या होता है कि एक डायरेक्शन में आप अगर घुसती है तो चली जाती है जब तक कोई ऑब्स्टिकल बीच में आ ना जाए, ठीक है। रेडियोस का ऐसा नहीं है, बीच में उनका लॉस होता रहता है रेडियोस का, ठीक है। बाकी अंग्रेजी में आप पढ़ लीजिए, हम इतना अंग्रेजी जानते नहीं है, झाड़ेंगे भी नहीं आपको, ठीक है। माइक्रोवेव्स क्या होती है, आपका ब्लूटूथ वगैरह का जो ट्रांसमिशन होता है वो होती है माइक्रोवेव्स, ठीक है। अब अपने नेटवर्क के इक्विपमेंट समझ लेते हैं, ठीक है। नेटवर्क, अपने नेटवर्क की फील्ड में या नेटवर्क बनाने में क्या क्या बेसिक इक्विपमेंट लगते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले है नेटवर्क हब। अब हब क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस रहता है नेटवर्क हब, आपको गूगल पे बता देते, फैसिलिटी है अपने पास, कहा जाए, पिंगला मेडोटेक हब। देखिए पुराना डिवाइस होता है, नेटिगेटर मतलब ऐसा कंपनी कोई भी हो सकती है, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट एक ही है, ये मतलब इसमें मेमोरी नहीं रहती, ठीक है। जो अपने स्विच वगैरह राउटर वगैरह रहता है ना, उनमें मेमोरी रहती है, तो मतलब समझ सकते हैं, होशियार रहते हैं, ठीक है। ये बुद्धू डब्बू रहता है, उसके पास जो भी पैकेट आएगा उसे ब्रॉडकास्ट करेगा हर जगह, मतलब समझो 8 पोर्ट का हमने कहीं एक जगह हब लगा दिया, ठीक है। इसलिए हब बड़े जो अपने कंपनीज होते हैं उसमें हब इस्तेमाल नहीं करते। क्यों होता है, क्यों नहीं करते, क्योंकि ये नेटवर्क की स्पीड घटा देता है, ठीक है। अगर हम हर जगह हब इस्तेमाल करेंगे तो वो हर पैकेट को ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। तो हर कंप्यूटर के पास अगर ब्रॉडकास्ट पैकेट जाता रहेगा तो पूरा सिस्टम मतलब लूला हो जाएगा ना। इसलिए हम ज़्यादा हब बड़ी सिस्टम में इस्तेमाल नहीं करते, जो छोटी सिस्टम है, समझो हमारा 10-5 कंप्यूटर है उसमें कर सकते हैं इस्तेमाल, क्योंकि हमारा बजट भी टाइट होगा, तो उन फिक्रों के लिए अच्छा ही है हब, ठीक है। देखिए ऐसा होता है, पोर्ट्स रहते हैं इसके अंदर, इसमें से किसी पोर्ट में आप लिंक जाएगी, बाहर से सबको डेटा मिलता रहेगा, ठीक है। तो स्विच ऐसा ही काम करता है, बस स्विच में क्या होता है कि एक बार आपने पावर दे दी, जब तक सब कुछ ऑन है तब तक हर एक का मतलब आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस उसके चिप में स्टोर होता रहेगा, ठीक है। और हर बार अगर समझो मुझे 10 कंप्यूटर है, हर एक को मैंने नाम दे दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ऐसे नाम दे दिए, ठीक है। अगर उसी सर्किट में मैंने स्विच की जगह हब जोड़ दिया ना, अगर और मैंने बोला कि मुझे एक वाले को 10 वाले से बात करनी है, तो ये क्या करेगा, एक वाले से जो मैसेज लिया है ना, तो 10 लोगों को भेजेगा, 2 को भेजेगा, 3 को भेजेगा, 4 5 10 लोगों को सबको भेजेगा, ठीक है। और जो स्विच रहता है ना, वो क्या करता है, अगर एक बार उसे पता चल गया कि 1 नंबर वाले के नाम है 1, आईपी है उसकी 1, ठीक है, 10 नंबर वाले का नाम है 1, आईपी है उसकी 1, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, आईपी एड्रेस वगैरह में आपको पता चलेगा, 4 बिट 60 क्या बोलते हैं 128 बिट ऐसा कुछ होता है, 64 बिट क्या बोलते हैं 32 बिट और 128 बिट आईपी रहती है, ठीक है। या मैं ही भूल गया क्या होती है, आईपी होती है, आपको बता देंगे, आपको कंसेप्ट बता देते हैं सिर्फ। स्विच क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसमें थोड़ी चिप लगी रहती है, वो क्या करता है, स्टोर करके रखता है एक बार कि बाबा इसका नाम ए है, इसको एक 1 है, इसको 1 to 10 से बात करनी है, तो पहली बार वो ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। हर एक से पूछेगा आपका नाम क्या है भाई साहब, तो वो बोलेगा मैं 1 हूँ, मैं 2 हूँ, मैं 3 हूँ, मैं 4 हूँ, मैं 5 हूँ, तो हर एक अपना नाम बताएगा, तो अपनी डायरी में लिखता जाएगा, ठीक है। हर एक का नाम और उसका एड्रेस मिल गया उसको, तो अगली बार से अगर 1 से और 10 के बीच में कम्युनिकेशन करना होगा तो हर किसी से पूछेगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम है 1 नंबर कौन है और 10 नंबर कौन है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट 1 नंबर और 10 नंबर के बीच में हमें कांटेक्ट करवा देगा, ठीक है। इसलिए और बाकी जो डिवाइस है ना वो फ्रीली मतलब अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों ही कंप्यूटर पे हमें लोड डालना होगा तो सिर्फ 2 ही कंप्यूटर यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्पीड मेंटेन रहती है बराबर, ठीक है, ताकि फालतू का कोई अपना टाइम वेस्ट और फालतू का काम नहीं करता है, ठीक है। जो जितना बताए उतना ही करता है। हब क्या करता है, गधा मजूरी करता है कि
सब कोई भेज दूंगा, ठीक है, ऐसा स्विच नहीं करता। राउटर तो बहुत इंटेलिजेंट होता है, मतलब कुछ भी कर सकते हो राउटर के साथ आप। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकते हो, हर एक की क्वालिटी होती है, ठीक है। आप 500 रुपये का राउटर ले आओगे और बोलोगे मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। उसमें भी मतलब गधे और घोड़े में फर्क होता है ना, बस वही है, ठीक है। बाकी कहा गया अपने, ठीक है। दूसरा आता है नेटवर्क स्विच। स्विच के बारे में हमने बता दिया। स्विच हब जैसा ही होता है, दिखने में ऐसा ही होता है, बस उसमें एक छोटी चिप लगी रहती है जो सब कुछ रिकॉर्ड करती रहती है, बस। नेटवर्क राउटर्स, राउटर्स क्या होते हैं अब बता देते हैं आपको। आपने देखे भी होंगे वाईफाई के राउटर वगैरह लगे रहते हैं हर जगह, और राउटर होते हैं, देखिए 1500 1200 1500 रुपये तक आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे ये जो दिख रहे हैं ना आपको, दो दो ऐसे लगे रहते हैं उसके ऊपर, वो सारे राउटर आ जाते हैं। और ये देखिए राउटर, ये है ना सिस्को वगैरह के राउटर्स, ये मतलब बिजनेस के लिए, या जो अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, समझो उसमें 50 कंप्यूटर से 100 कंप्यूटर से, अभी हाल ही का एग्जांपल है, हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, तो इस राउटर की मतलब ये जो दो इसको है ना, क्या बोलते हैं, टीपी लिंक का राउटर था, उसकी लैन की कैपेसिटी हमने उसको 200 Mbps का कनेक्शन दिया था, ठीक है। राउटर का उनका राउटर उन्होंने जो कनेक्शन राउटर में डाला, राउटर से वो आउटपुट लेना चाहते थे, और उनका प्रॉब्लम क्या रहा था कि राउटर 100 की स्पीड बता रहा था, ठीक है। हमने बहुत ट्राई किया, हमें लगा हमारे एंड में कोई प्रॉब्लम है। हम जब सिंगल लाइन पेज कनेक्शन चेक कर रहे थे तो 200 का स्पीड बता रहा था, और जब राउटर से लेके कनेक्ट कर रहे, राउटर में क्या होता है कि फायरवॉल समझ लीजिए राउटर को एक, ठीक है, कि आजकल राउटर के अंदर ही इनबिल्ट फायरवॉल आता है, ठीक है। तो इसलिए राउटर से होकर कनेक्शन देते हैं हम, ठीक है। राउटर से होकर हमने कनेक्शन लिया तो 100 ही बता रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने राउटर की डाटा शीट पढ़ी, उसके लिखा था कि उसके लैन पोर्ट है ना जो आउटपुट के, ठीक है, वो मैक्सिमम 100 Mbps तक ही आउटपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो हमने उन्हें बोला आपको गीगाबिट राउटर लाना पड़ेगा। गीगाबिट का क्या होता है कि गीगाबिट तक दे सकता है आउटपुट हो, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ऐसा राउटर लाया सिस्को का, ठीक है। तब वो अच्छा काम किया। बस ये राउटर का प्रॉब्लम क्या होता है, ये कुछ महंगे आते हैं उससे, ठीक है। हमने बोला ना हर एक का मतलब गधे और घोड़े में फर्क होता है। ये भी राउटर काम करता है, इसमें फायरवॉल होती है, सब हम कर सकते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, परमिशन दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर फर्क तो आता ही है ना। अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो आप बढ़िया ज़्यादा पैसा खर्च करिए, आपको कम स्पीड चाहिए तो सस्ते में हो जाएगा कम, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो डायरेक्ट कंप्यूटर में लगा दीजिए पिन, बस कोई भी आके आपको ठीक है। उसके बाद क्या होता है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, अपना जो वाईफाई का राउटर होता है ना, जो हमें वाईफाई का इंटरनेट वायरलेसली मिलता है ना, वो होता है एक्सेस पॉइंट, ठीक है। बस अपने वाईफाई राउटर में और एक्सेस पॉइंट में क्या फर्क होता है, ये वाईफाई का राउटर है, इसमें इनबिल्ट फायरवॉल भी इसमें रहता है, इसके पीछे ऐसे पोर्ट लगे रहते हैं, दिख रहे हैं ना आप, ऐसे पोर्ट मतलब 4-5 पोर्ट लगे रहते हैं हर एक राउटर के पीछे, ठीक है। तो ये स्विच की तार भी काम करता है, ठीक है। मतलब आपके यहाँ पे 3-4 कंप्यूटर हो गए तो अलग से आपको हब या स्विच खरीदने की जरूरत नहीं है, इस राउटर से आप कर सकते हैं। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, वो सिर्फ वायरलेस करता है, उसमें एक ही पोर्ट रहता है लैन का, उसमें आप इंटरनेट कनेक्शन देते हो, वो वायरलेस कर देता है, ठीक है, आपको दिखा देता है एक्सेस पॉइंट। बस ऐसे डिवाइसेस रहते हैं, ठीक है। ऐसे जो दीवार पे लगे रहे ना, ऐसे डिवाइसेस रहते हैं। आपके राउटर आपका राउटर है ना, उसमें वो एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। इसका एंटीना है ना, वो वायरलेसली ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो बोलते हैं एक्सेस पॉइंट, ठीक है। और जो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, वो हो गया स्टेशन, ठीक है। एक्सेस पॉइंट और स्टेशन समझ गए ना आप संबंध उनका। एक्सेस पॉइंट मतलब वो जगह जहाँ से आपको ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट या डाटा भेज रहा है, और स्टेशन क्या होता है जो सिग्नल ले रहा है, ठीक है। बस और कौन कौन से हैं अपने डिवाइसेस। फायरवॉल हमने बता दिया, फायरवॉल सिक्योरिटी एप्लीकेशन अप्लायंसेस, ठीक है। फायरवॉल सिक्योरिटी अप्लायंसेस होते हैं, वो भी मतलब राउटर की तरह होते हैं। ये जो सिस्को का राउटर दिखाया था ना आपको हमने, कहा गया ये जो इसकी तरह ही फायरवॉल वगैरह दिखती है, ठीक है। अब फायरवॉल डालेंगे हम। आजकल छोटे छोटे राउटर रहते हैं ना, हमारा जो राउटर है छोटा 1500 रुपये वाला, उसमें फायरवॉल रहती है, बस एडवांस में नहीं रहती, थोड़ा बहुत आप में उसमें कर सकते हो, ठीक है।
किधर गया फायरवॉल सा। हमें ये वो नहीं चाहिए, इमेजेस चाहिए भाई। सिस्को ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप डिवाइसेस। तो ये फायरवॉल होती है, तो इनमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि किस कंप्यूटर मतलब अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई नहीं चाहता कि यूट्यूब देखे या फेसबुक देखे, ठीक है, तो हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम उस छोटे वाले राउटर में भी कर सकते हैं, बस हर एक की पावर होती है। इसकी पावर है बड़े ऑर्गेनाइजेशन को संभालने की, इसकी छोटी है पावर 2 4 5 10 कंप्यूटर को संभाल सकता है, ठीक है। ये 1000 10,000 5,000 बहुत सारे कंप्यूटर को संभाल सकता है बड़ा वाला, ठीक है। बाकी और कौन कौन से डिवाइसेस है आपके? नेटवर्क अटैच स्टोरेज, नेस बोलते हैं उसे, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। क्या होता है ये? आपने क्लाउड सर्वर्स के बारे में सुना होगा, ये सब नेटवर्क अटैच स्टोरेज ही होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि अभी हर चीज़ क्लाउड पे शिफ्ट हो रही है, आपको बता ही देते हैं इसके बारे में। अरे ठीक है, ये ऐसे सर्वर लगे रहते हैं, मतलब एक कंप्यूटर रहता है वो छोटा वाला, बस उसमें क्या रहता है बहुत सारे हार्ड ड्राइव आपके, मतलब कंप्यूटर में कैसे एक हार्ड ड्राइव लगी रहती है 1 TB की, उसमें बाकी कुछ ज़्यादा ग्राफिक्स वगैरह नहीं रहते, बस हार्ड ड्राइव लगी रहती है, ठीक है। उसे बोलते हैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ठीक है। उसका काम क्या होता है? बहुत सारा डाटा स्टोर करना और प्रोसेस करना, ये सब उसका काम होता है, ठीक है। बाकी डाटा स्टोर करने के लिए डाटा सेंटर वगैरह होते हैं ना, उनमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, वही होता है नेटवर्क अटैच स्टोरेज। हम अपना खुद का बना सकते हैं प्राइवेट, ठीक है, बस उसको थोड़ा खर्चा आएगा और कंटिन्यू इंटरनेट चाहिए, ठीक है। अगर बीच में कहीं इंटरनेट बंद पड़ गया तो उससे आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बस और क्या क्या है अपना आईपी टेलीफोन, पुराने जमाने में टेलीफोन आते थे ना, उन्हीं की तरह टेलीफोन होते हैं ये, बस एक काम आईपी पे करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे करते हैं, ठीक है। तो उनमें मतलब अलग से तार बिछाना नहीं पड़ता हमें, जो हम इंटरनेट के लिए तार यूज करते हैं ना वायर, ठीक है, उसी से हम फोन भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं आईपी टेलीफोन, ठीक है। वॉइस ओवर आईपी, वीओ आईपी, आपको जो व्हाट्सएप कॉल करते वगैरह आप ही क्या, हाँ वही वही वीओ आईपी, वॉइस ओवर आईपी। रिपीटर, अब रिपीटर क्या होता है? आपका जो समझो आपका केबल है कहीं कट गया, या अगर वाईफाई का आपको सिग्नल बूस्ट करना है तो सिग्नल बूस्टर्स होते हैं, उसे बोलते हैं रिपीटर। और जो लैन कनेक्शन वायर कनेक्शन में आपके जो समझो लैन केबल कोई 90 मीटर तक या 100 मीटर 150 मीटर तक सिग्नल भेज सकता है, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा आपको सिग्नल आगे चले जाना है तो हर 100-150 मीटर के अंदर आपको एक बूस्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो सिग्नल आएंगे उसके पास वो बहुत कमजोर हो चुके होंगे उस डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए, तो वो क्या करेगा? सिग्नल बूस्ट कर देगा, फिर से वो 150 मीटर जाएगा, फिर सिग्नल बूस्ट करेगा, फिर 150 मीटर जाएगा। अब ऐसा ना करे इसलिए हमने क्या किया, फाइबर यूज करना शुरू कर दिया। फाइबर मालूम है आपको, बहुत कहीं भी पूरी दुनिया में चला जाओ सिग्नल मतलब बहुत लो लेटेंसी होती है और सिग्नल कम नहीं होते। नेटवर्क ट्रांस रिसीवर क्या होता है? अब आपका जो वायरलेस का वाईफाई होता है ना, वो ट्रांसमीटर और रिसीवर आपको मालूम है। और ट्रांस रिसीवर क्या होता है? जो एक ही में दोनों काम करते हैं, ठीक है। वो ट्रांसमिट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, उसे बोलते हैं ट्रांस रिसीवर। अब ये देख रहे हैं ना आप, ये ऑप्टिकल के लिए ट्रांस रिसीवर है, ठीक है। इसमें एक से आप कनेक्शन भी ले सकते हैं और दूसरे से कनेक्शन आउटपुट भी कर सकते हैं। ये हो गया लैन के लिए अपने, और ट्रांस रिसीवर रेडियो। ये अपना वॉकी टॉकी, ये भी हो सकता है, ये भी होता है कि ये ट्रांसमिट भी करता है और रिसीव भी करता है सिग्नल, उसे बोलते हैं ट्रांस रिसीवर, ठीक है। अपना जो हमारे वायरलेस में डिवाइसेस है यूबिक्विटी के, ठीक है, वो भी ट्रांस रिसीवर ही है, ठीक है। वो ट्रांसमिट भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं सिग्नल, ठीक है। वो बोलते हैं ट्रांस रिसीवर। कहा गए इसके बाद क्या आता है? मीडिया कन्वर्टर। मीडिया कन्वर्टर आपको मालूम है, फाइबर टू इथरनेट, इथरनेट टू फाइबर, ये सब करने के लिए आपको मीडिया कन्वर्टर लगते हैं, ठीक है। ताकि
डायरेक्ट फाइबर आप अपने, आजकल राउटर भी आ चुके हैं नए नए एयरटेल बीएसएनएल वालों के, डायरेक्ट आप अपने फाइबर डाल सकते हैं। बस पुराने ज़माने के जो हमारे कंप्यूटर वगैरह है उसमें लगाने के लिए आपको मीडिया कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि उनमें डायरेक्ट फाइबर का पोर्ट नहीं दिया होता, इथरनेट का पोर्ट दिया होता है, ठीक है। तो उसमें हम मीडिया कन्वर्टर में केबल डाल के उसके बाद इथरनेट की केबल निकाल के अपने कंप्यूटर में लगाते हैं, उसे बोलते हैं मीडिया कन्वर्टर, ठीक है। पैच पैनल, अब पैच पैनल क्या होता है, जो सर्वर रूम बड़े बड़े रहते हैं ना उनके अंदर लगा रहता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वायर्स अगर आएंगे बीच में हमें, ठीक है, हमने पूरे ऑफिस का नेटवर्किंग कर दिया और जो सर्वर रूम में हमने सारे वायर ऐसे निकाल कर रख दिया तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वायर किसका है और हम देख के कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए पैच पैनल्स आते हैं, आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो हर एक का मतलब बैकएंड है, देखिए ऐसा केबल आके हर एक मतलब पोर्ट में लगता है, ठीक है, और उससे हम जो भी हमें केबल चाहिए वो अपने स्विच में राउटर में कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब आपका काम कन्वीनियंट और अच्छा ठीक से करने के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी आप इसे इस्तेमाल करें ना करें आपकी मर्जी है। देखिए ये अगर पैच पैनल इस्तेमाल करेंगे आप तो ऐसा मतलब बहुत बढ़िया लगेगा सर्वर रूम, ठीक है, मैनेज किया हुआ। और हमने देखा है बहुत सारे चूतिया सर्वर रूम वालों को। हाँ देखिए ये बिफोर आफ्टर वाला पिक्चर, बिफोर क्या था कि कहीं से तो कुछ भी केबल आके डायरेक्ट घुस जाता था, ठीक है, और पैच पैनल में आने के बाद ऑर्गेनाइज हो गया सब कुछ, ठीक है। ऑर्गेनाइज मतलब हमारे फील्ड में अच्छा दिखने में एक काम मतलब पैसा मिलता है, ठीक है, काम भी करना चाहिए, सिर्फ अच्छा ही नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। एनवीआर क्या होता है, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर, जो आपके सीसीटीवी कैमरे रहते हैं ना इंटरनेट वाले, ठीक है, जो आईपी कैमरास बोलते हैं, वो सब एनवीआर में एनवीआर से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट भी आप कनेक्ट कर सकते हैं बट एनवीआर कन्वीनियंट है, ठीक है। तो एनवीआर अलग अलग निकाल दिए, ठीक है। अब ओएलटी क्या रहता है, ऑप्टिकल लैन टर्मिनल, ठीक है, ओएलटी डिवाइस अब क्या रहता है आपको दिखा ही देते हैं। ये देख रहे हैं ना आप, वहां पे आप पीछे भी देख रहे होगे, ऑप्टिकल जाता है उसके अंदर, और इपॉन जिपॉन ओएलटी आते बहुत सारे आते हैं। अब ये थोड़ा डीप में जाता है क्योंकि फाइबर में जाएंगे तो पता चलेगा आपको, अभी आपको बताने में कोई सेंस नहीं बनता इसका, बस वो मीडिया कन्वर्टर की तरह होता है, बस हाई लेवल का होता है, ठीक है। ONU ONT वो भी देख लेते हैं, सब ये नीचे वाले थे OLT ONU ONT है ना जो ऑप्टिकल की ही है, ठीक है। तो आजकल यही चल रहा है, ठीक है, बस समझ लीजिए, आप एक बार देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद आप अपने हिसाब से सर्च कीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, इमेजेस वगैरह देख लीजिए क्या होता है कैसे होता है। हब में स्विच में बहुत सारे डिफरेंस कर देते हैं, जो बड़े नेटवर्क रहते हैं ना उसमें हम हब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि अपना कोटेशन कम दिखाने के लिए सस्ते में, मतलब हब सस्ते में मिलता है, स्विच थोड़ा महंगा मिलता है, ठीक है, और मैनेजेबल स्विच तो मतलब राउटर की कॉस्ट का आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पैसा बचाने के चक्कर में हब इस्तेमाल कर लेते हैं, पर पूरे नेटवर्क की स्पीड डाउन हो जाती है उसकी वजह से, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर किसी को पैकेट भेजना चाहेगा तो सब अपना अच्छा काम करेंगे, पर जो हब है ना वो बसड़ मैला देगा, मतलब हर जगह ब्रॉडकास्ट करेगा वो, ठीक है। अगर एक बार ब्रॉडकास्ट कर दिया ना तो स्विच भी ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। स्विच मतलब ऐसा दूध का धुला हुआ नहीं है, एक बार किसी ने ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया तो स्विच का भी कंफ्यूज होता है और वो भी ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके पीछे वो पैकेट पे लेवल आया कि उसने ब्रॉडकास्ट किया है, तुम भी आगे ब्रॉडकास्ट करो। तो चेन मार्केटिंग मालूम है ना आपको, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 ऐसा ही होता रहता है। तो मतलब हब ज़्यादा मतलब बड़े नेटवर्क में आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए देख लेना आपके नेटवर्क हब ऐसा रहता है। स्विच रहता है ना उसके अंदर हमने बता दिया आपको, हब की तरह रहता है, हब देख लेना, स्विच ऐसा भी रहता है, ठीक है। बस इसके अंदर थोड़ी चिप रहती है, जो अनमैनेज स्विच रहते हैं ना उसके अंदर छोटी चिप रहती है, वो सिर्फ आईपी वगैरह आपके आईपी और आपका मैक बोलते हैं ज़्यादातर से, मैक पे काम करता है, ठीक है। ये मेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, इसका नाम क्या है, वो सबको याद रखेगा, अपना काम करना शुरू कर देगा। जो मैनेजेबल स्विच रहते हैं ना उसके अंदर मतलब राउटर के लेवल की स्विच होते हैं वो, ठीक है। तो देखिए क्या हो गया, मैनेज और अनमैनेज दो स्विच है, अनमैनेज स्विच ऐसे रहते हैं, ठीक है, और मैनेज वाले स्विच कैसे रहते हैं, उनमें कंसोल पोर्ट लगा रहता है जिससे हम उसे मैनेज कर सकते हैं, उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं,
ठीक है। पहचाने कैसे, उस पे स्विच पे लिखा भी रहता है मैनेजेबल है या अनमैनेजेबल है, ठीक है। यहाँ पे देख देख सकते हैं आप, यहाँ कहीं पे आपको कंसोल वाला पोर्ट दिखाई दिया होगा। देखिए यही कहीं पे कंसोल वाले पोर्ट है, ठीक है। अब ये पुराना स्विच है तो भाई क्या हुआ, ठीक है। ये पुराना हुआ स्विच है तो इसमें आजकल के जो नए स्विच आते हैं ना मैनेजेबल वाले, तो उनमें मतलब यूएसबी वाला पोर्ट आता है, ठीक है। उससे आप कंसोल कर सकते हैं इसे, ठीक है। आजकल के जो पुराने हैं उनमें इथरनेट पोर्ट आता था, आजकल भी आता है। आजकल बस इथरनेट के साथ यूएसबी फ्री ऐसा वाला आता है, ठीक है। उसमें लिखा भी होता है मैनेजेबल स्विच और अनमैनेजेबल स्विच, और पहचान कर सकते हैं जहाँ पे जिस स्विच में आपको कंसोल पोर्ट मिलेगा होता है मैनेजेबल स्विच, ठीक है। देखिए, और जिन स्विच में आपको पोर्ट नहीं मिलेगा वो होता है अनमैनेजेबल स्विच, ठीक है। बाकी नेटवर्क राउटर क्या होते हैं, स्विच की तरह होते हैं, बस बहुत बढ़िया, मतलब उससे अपग्रेड होते हैं, ठीक है। सब कुछ काम करते हैं, ठीक है। अब ये जो एंटेना दिखा है इसमें क्या होता है, एक्सेस पॉइंट भी ऐड होता है, ठीक है। बाकी राउटर्स हमने जो आपको बताया सिस्को के राउटर, ये मतलब और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ना आपको एक्सेस पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती, एक्सेस पॉइंट उसे डिफरेंट आपको अलग अलग लगाते हो, ठीक है। तो आपको राउटर्स मतलब ऐसे मिलते हैं, ये दिख रहे हैं ना राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में ये राउटर आपको घर वर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। राउटर का मेन काम होता है कि जो दो नेटवर्क है, जो आईएसपी का नेटवर्क है वो जो आपका खुद का लोकल नेटवर्क है, उन दो नेटवर्क को मिलाना, ठीक है। मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना, ये होता है राउटर का काम, ठीक है। पैकेट को राउट करना कि क्या कैसे जाना है, किस रूट से जाएगा, कैसे जाएगा, वो सब राउटर डिसाइड करता है, ठीक है। तो अगर स्विच में इतना दिमाग है तो राउटर में इतना दिमाग होता है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट हमने बता दिया आपको, एक्सेस पॉइंट का क्या क्या काम होता है कि जो सिग्नल आपके वायर से आ रहे हैं उसे वायरलेस कन्वर्ट करना होता है, यही होता है एक्सेस पॉइंट का काम। फायरवॉल का काम क्या होता है कि जो आपके इंटरनेट है, इंटरनेट में बहुत सारे मतलब कम्युनल लोग हैं, ठीक है। और जो आपकी कंपनी में घुसना नहीं चाहिए, तो आप कंपनी में रूल लगा सकते हो कि बाहर वाले मतलब जो कंपनी से बाहर से लोग हैं, जिसे वैन वैन बोलते हैं, वैन से कोई रिस्पॉन्ड करेगा तो उसे रिप्लाई नहीं कर देना चाहिए कोई कंप्यूटर अपना। तो ये भी मतलब एक छोटा वाला राउटर आता है उसमें भी आता है फीचर, बस लेवल थोड़ी लो, हमने गधा घोड़ा का फर्क बताया ना आपको, बस वही हो रहता है, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पज के लिए ये फायरवॉल आपको आगे बतलाएंगे बहुत सारा, मतलब बहुत बढ़िया है ये, ठीक है। इसे बाहर वालों से प्रोटेक्शन नहीं करता, ये अंदर वालों का भी प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अंदर से अंदर ही कोई अगर कांड करने चाहेगा ना तो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मतलब इस लेवल पे होता है ये, ठीक है। नेटवर्क का स्टोरेज देखिए, ऐसा डब्बा रहता है, ये छोटा डब्बा है घर के लिए, बड़ा डब्बा मतलब बड़े बड़े सर्वर रूम लगे रहते हैं, ठीक है। वो होते हैं आपके गूगल वाले, आपने वीडियो देखे होगे यूट्यूब पे, गूगल सर्वर रूम में चला गया, मैं ये हो गया वो हो गया, वो मतलब नेटवर्क का स्टोरेज ही रहता है सब कुछ, ठीक है। नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है, नेटवर्क से मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, तो हम 247 कभी भी उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ये भी किसी भी नेटवर्क का स्टोरेज में पड़ा होगा, बस वो नेटवर्क का स्टोरेज यूट्यूब में ऑन किया तो यूट्यूब पे आप देख रहे वीडियो, बस। आईपी टेलीफोन देखिए, हमने बोला ना टेलीफोन टेलीफोन होता है, ठीक है। बस उनमें क्या रहता है कि इंटरनेट की मदद से चलता है ये, ठीक है। रिपीटर्स रिपीटर्स देखिए आपने कि हमने बोला था ना, क्या बोला था रे, हाँ, ज़्यादा सिग्नल दूर गए तो उनका विक हो जाती है, तो उसे डबल बूस्टर डोज देके आगे बढ़ा देते, बस वही रिपीटर का काम है, ठीक है। बहुत सारे लोग अगर उनके वाईफाई घर में वाईफाई का सिग्नल नहीं आ रहा, पड़ोसी के वाईफाई का लेना है तो बीच में रिपीटर लगा देते हैं, तो रिपीटर का काम क्या है कि सिग्नल बूस्ट कर देता है, ठीक है। सिग्नल बूस्टर बोल सकते हैं आप इसे, रिपीटर बूस्टर, एक्सटेंडर सब नाम है इसके, ठीक है। नेटवर्क ट्रांस रिसीवर्स, ठीक है। तो ये आपके ऑप्टिकल के लिए भी आते हैं, वायरलेस के लिए भी आते हैं, ठीक है। अभी ऑप्टिकल के लिए बताया उन्होंने, ठीक है। गीगाबिट भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं, गीगाबिट महंगा होता है, बता रहे हैं आपको।
मीडिया कन्वर्टर क्या होता है कि यहाँ से ऑप्टिकल घुस गया, वहाँ से लैन केबल आ गया, या यहाँ से लैन केबल घुस गया, वहाँ से ऑप्टिकल आ गया, वो होता है मीडिया कन्वर्टर। ठीक है, दोनों अकेला नहीं आता मीडिया कन्वर्टर, कभी भी ए बी के पेयर में आता है। ठीक है, ताकि दोनों जगह लग सके। ठीक है, ए से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ ए से बी ही कनेक्ट होगा। ठीक है, बस आगे का आपको पैच पैनल आपको बता ही चुके हैं कि ऑर्गेनाइज करने के लिए अपना जो केबल से आपका जो सर्वर रूम है आपका ठीक अच्छा सुंदर दिखे, इसलिए पैच पैनल यूज करते हैं। एनवीआर आपका जो नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर होता है ना, जो समझो बेसिकली सीसीटीवी कैमरा का होता है, वही होता है एनवीआर। ओएलटी देखिए आप यहाँ पे बहुत सारे मतलब फाइबर के कनेक्शन है, इसके अंदर फाइबर आता है जाता है आता जाता है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है ज़्यादातर, जो आपके टावर लगे रहते हैं ना, किसी भी टावर में अगर काम करने आए ना कोई, तो उसके पास जाके देखिए जब बड़े बड़े सर्वर रूम लगे रहते हैं उसके अंदर ये ओएलटी लगा रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल पे क्यों करते हैं हम, लैन पे क्यों नहीं करते? यहाँ पे लैन पोर्ट भी दिख रहे हैं आप, पर ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ऑप्टिकल यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल में आपको स्पीड मिलती है। ठीक है, अब ओएनयू क्या होता है कि आपका जो इपॉन नेटवर्क, मतलब आपके जो घर में आजकल जो आ रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, बीएसएनएल रिलेटेड के नए नए राउटर आ रहे हैं, वो सब इपॉन ओएनयू पे काम करते हैं। ठीक है, मतलब उनमें डायरेक्ट आके ऑप्टिकल केबल लगती है और वो काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इपॉन ONT जीपॉन। ठीक है, तो ये तो मुझे मालूम नहीं, देखना पड़ेगा, सॉरी। अभी OSI मॉडल वगैरह जो है ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है, आपको बता देंगे। अभी 30 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो आपका भी इंटरेस्ट जा रहा होगा, हमें पानी पीने दीजिए। OSI मॉडल आप देख लेंगे, हम देख लेंगे अगले वीडियो में। बाय।